नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधान परिषद के गठन को मंजूरी। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर सेकंड के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है वह जानेंगे। विधान परिषद और इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। विधान परिषद और राज्यसभा में क्या अंतर है वह जानेंगे। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद और उसकी आवश्यकता के बारे में समझेंगे। प्रभाव और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर एक नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन को मंजूरी दे दी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिषद की स्थापना के लिए एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि वर्ष 1969 में राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अब जान लेते हैं संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद के उत्सादन यानी एबॉलिशन और सृजन का भी प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा एक विधान परिषद को जहां यह पहले से मौजूद है का विघटन कर सकती है और जहां यह पहले से मौजूद नहीं है इसका गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। इसमें एक सभापति और एक उपसभापति होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब जान लेते हैं विधान परिषद और इसकी उपयोगिता के बारे में। भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। विधान परिषद विधान मंडल का उच्च सदन कहलाता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है। राज्यों को उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के तहत राज्य विधान मंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद वैकल्पिक की स्थापना करने की अनुमति दी गई है। शुरुआत में संविधान निर्माताओं द्वारा बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन को समाप्त करने या एक नया सदन स्थापित करने का विकल्प दिया गया। संविधान ने विधानसभा को यह अधिकार भी दिया कि यदि किसी कानून पर उनके बीच असहमति होती है तो उसे विधान परिषद के सुझावों का अध्यारोहण यानी सुपर इम्पोज करने का अधिकार होगा। इस व्यवस्था द्वारा उन व्यक्ति विशेष को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं चुना जा सका हो, परंतु वे जैसे कलाकार, वैज्ञानिक आदि विधायी प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम है। यह सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों आदि को सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने हेतु एक मंच प्रदान करता है। अब जान लेते हैं विधान परिषद और राज्यसभा में क्या अंतर है। राज्य विधान परिषद की कार्य प्रणाली कुछ मामलों में राज्यसभा से मेल खाती है, जैसे इसका विघटन नहीं किया जा सकता तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, किंतु परिषदों की विधायी शक्ति सीमित है। राज्यसभा के विपरीत जिसके पास गैर वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां हैं, विधान परिषदों के पास ऐसा करने के लिए संवैधानिक जनादेश नहीं है। राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि किसी राज्य की विधान परिषद उस राज्य विशेष का ही प्रतिनिधित्व करती है। देश का उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल में विधान परिषद और उसकी आवश्यकता के बारे में।
2021 के विधानसभा चुनावों में वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में विधान परिषद की पुनः स्थापना का वादा किया गया था। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में द्विसदनीय विधान मंडलों का एक लंबा इतिहास रहा है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद का गठन किया गया। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना की गई। इस कानून के तहत 1937 में बंगाल में पहली बार एक विधान परिषद ने काम करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में रही। दरअसल 1967 में हुए चौथे आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में 14 दलों के गठबंधन वाले संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और कुछ महीनों में ही सरकार गिर गई। 1969 में मध्य अवधि चुनाव के बाद दूसरा संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और 4 महीने बाद संसद के दोनों सदनों ने इस आशय के एक कानून को मंजूरी दे दी और विधान परिषद समाप्त कर दी गई। इसके बाद पंजाब ने भी इसका अनुसरण करते हुए अपनी विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया। जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इसके पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर नजर रख सकती है। संविधान सभा में भी राज्यसभा के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया था कि एक दूसरा सदन जल्दबाजी में कानून पर रोक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मतों का विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व करता है। यह सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके विपक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं। दूसरे सदन की स्थापना केवल राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार को भी संसद में एक विधेयक पेश करना होता है। इसलिए वर्तमान में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र के बीच एक और संभावित टकराव का कारण बन सकता है। इसके अलावा अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा इसे समय और धन के अपव्यय का कारण माना जाता है। आलोचकों के अनुसार समाज के अलग अलग वर्ग के सदस्यों के नाम पर राजनीतिक दल अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकार में लाने के लिए इस सदन का प्रयोग करते हैं। यह विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकती है। साथ ही इसे राज्य के बजट पर बोझ के रूप में भी देखा जाता है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। विधान परिषद के महत्व की चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम का परीक्षण कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।